नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग रोड्रिक्स फार्मूला के बारे में जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि रोड्रिक्स फार्मूला ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल pnx क्या होता है और कैसे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। According to Rodrigues formula, the Legendre's polynomial pnx is given by pnx is equal to 1 by 2 to the power n into factorial n into nth derivative of x square minus 1 to the whole power n। रोड्रिक्स फॉर्मूला के आधार पर लीजेंडर पॉलिनोमियल pnx का ये वैल्यू होता है 1 by 2 to the power n factorial n nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x square minus 1 to the whole power n। और लीजेंडर्स पॉलिनोमियल pnx के इस फॉर्मूला को यूज करके, यानी कि रोड्रिक्स फॉर्मूला को यूज करके, हम लोग लीजेंडर्स पॉलिनोमियल pnx के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। pnx का वैल्यू निकाल सकते हैं एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि pnx का ये जो वैल्यू है ये कैसे pnx के बराबर हुआ, या ये pnx के बराबर कैसे हुआ, यानी कि रोड्रिक्स फॉर्मूला जो है उसको हम लोग आज के डेट में प्रूव करेंगे बस। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोगों को डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला को जानना होगा, जिसको हम लोग लीबनिज़ थ्योरम में जानते हैं। तो पहले हम लोग उसको जान लें, क्योंकि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए लीबनिज़ फार्मूला का यहाँ पे यूज होता है। तो पहले हम लोग लीबनिज़ थ्योरम को जरा देख लें। तो लीबनिज़ थ्योरम क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। लीबनिज़ थ्योरम में ये कहा गया है कि यदि कोई भी दो फंक्शन है, मान लेते हैं u और v, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन है, सपोज x के रिस्पेक्ट में, तो इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, देन तो यदि u और v x के कोई दो फंक्शन है, तब इनका जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा, यानी कि u इंटू v जो होगा x के रिस्पेक्ट में, वो भी ऑब्वियसली एक फंक्शन होगा, उसका n टाइम्स जो डेरिवेटिव होगा वो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली निकालते हैं। और वो क्या होता है उसको देखेंगे। इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, देन द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ the product function u into v with respect to x is given by, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u into v is equal to nc नॉट जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि u itself, into nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc1। u के डेरिवेटिव ऑर्डर को बढ़ाते जाना है और v के डेरिवेटिव ऑर्डर को कम करते जाना है उसी रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में u को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं उसके डेरिवेटिव्स को, उसी रेशियो में v के डेरिवेटिव को डिक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव था, यानी कि u इटसेल्फ था, तो यहाँ पे ये n-0 या nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब u को एक ऑर्डर बढ़ाया जाएगा इसके डेरिवेटिव को, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d/dx ऑफ u। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, तो ये n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यानी कि d
n माइनस वन बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस वन ऑफ v। नेक्स्ट टर्म nc2, अब इसका एक ऑर्डर और बढ़ेगा तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ u, और ये एक ऑर्डर और कम हो जाएगा तो dn माइनस टू बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस टू ऑफ v। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, और हम लोग देख रहे हैं कि उसी ऑर्डर में यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, तो ये हो जाएगा NCN, और अब ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा dn बाई डी एक्स टू द पावर n ऑफ u, और ये जो v है ये जीरोथ ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि n माइनस n लिखेंगे, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे माइनस 2 किए, यहाँ पे 1 था तो माइनस 1 किए, यहाँ पे 0 था तो माइनस 0 किए। उसी प्रकार से यहाँ पे n आ रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वो n माइनस n यानी कि जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, और जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि ये अपने आप में खुद हो जाएगा फंक्शन इटसेल्फ भी। तो ये है लीबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंगली दो फंक्शन का प्रोडक्ट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल ऑफ विच द फंक्शन इज गिवन। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू भी इज इक्वल टू एन सी नॉट डी, यहाँ पे तो जीरोथ ऑर्डर होगा, u इंटू डी एन ऑफ v प्लस एन सी वन फर्स्ट ऑर्डर यानी कि डी यू इंटू डी एन माइनस वन ऑफ v प्लस एन सी टू सेकेंड ऑर्डर यानी कि डी टू यू इंटू डी एन माइनस टू ऑफ v, और इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा एन सी एन डी एन ऑफ u इंटू v, इस प्रकार से। तो ये लीबनिज थ्योरम है, और इसका यूज करके हम लोग आज के वीडियो में ये प्रूव करेंगे कि Pnx का वैल्यू ये होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। तो कंसीडर अ फंक्शन z, x का ही फंक्शन मानते हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द होल पावर n। अब हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द होल पावर n माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसको हम लोग फिलहाल ऐसे रहते हैं। अब हम लोग क्या करें, ये जो n माइनस वन है इसको फिर से अगर हम लोग n बनाना चाहें तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई यदि करें तो ये फिर से वापस n के पावर में आ जाएगा, n के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो दोनों तरफ हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन वी गेट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n इंटू 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लें 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n, और हम लोग चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n का वैल्यू z है तो हम लोग उसको यहाँ पर z के फॉर्म में लिख लें। तो इसको हम लोग कर दें एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2nx, और एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n को z कर दें z, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी जेड बाई डी एक्स माइनस
2nxz इज इक्वल टू 0। और इस माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, और माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं। तो माइनस को कॉमन निकालने के बाद में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2nxz इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है लीबनिज़ थ्योरम को यूज करके n+1 टाइम्स, यानी कि n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इस इक्वेशन का। ऑब्वियसली लीबनिज़ थ्योरम को यूज करेंगे, तो लेट्स डू इट नाउ। डिफरेंशिएटिंग n+1 times with respect to x, we get, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ n+1 यूजिंग लीबनिज़ थ्योरम लिख दें। n+1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2nxz इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे n+1 टाइम्स। तो चलिए करते हैं। ये तो u प्लस भी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट भी है, तो ये u फंक्शन हो गया और ये v फंक्शन हो गया। u प्लस भी को डिफरेंशिएट कर लें, तो पहले तो हम लोग इसको सेपरेट कर लें, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ n+1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स प्लस d बाई डी एक्स n+1 2nxz इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स जो हैं वो प्रोडक्ट फंक्शन के फॉर्मेट में है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और डी जेड बाई डी एक्स एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट फंक्शन के फॉर्म में आ गया, इसीलिए हम लीबनिज़ थ्योरम को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2n तो कांस्टेंट है, बट x एक फंक्शन है और z एक फंक्शन है, x और z का प्रोडक्ट फंक्शन है, इसलिए हम लोग इसमें भी लीबनिज़ थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए लीबनिज़ थ्योरम को यूज करके अब हम लोगों को इसको एक्सपैंड करना है। इसमें हम लोग पहले इसको u फंक्शन के जगह पे रखें और इसको v फंक्शन के जगह पे रखें। तो अकॉर्डिंग टू लीबनिज़ थ्योरम इसको हम लोग जब एक्सपैंड करेंगे n+1 टाइम्स, तो n टाइम्स करने के लिए n c0 होता है, तो n+1 टाइम्स कर रहे हैं तो n+1 c0 इंटू पहला फंक्शन को कांस्टेंट रखा जाता है 1 माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर n टाइम्स की जगह में n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। n+1 टाइम्स बाहर से डिफरेंशिएट हो रहा है, अंदर में ये ऑलरेडी एक ऑर्डर है डिफरेंशिएशन का, d बाई डी एक्स ऑफ z है। तो जैसे d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ z यदि होता है तो हम लोग इसको d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ z लिखते हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। तो यहां पर ये n+1 ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर से है और अंदर में अपने आप में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये दोनों को जब हम लोग मिला करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ऑर्डर इसका बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ऑर्डर n+2 ऑफ z, इस प्रकार से। प्लस अब ये हो जाएगा n+1 c1 और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका एक ऑर्डर कम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ n+1 ऑफ z।
प्लस n प्लस 1 C2, ये एक ऑर्डर बढ़ेगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका एक ऑर्डर और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू जेड। अब 1 मिनट के लिए हम लोग यहां पर इसको जरा सा डिफरेंशिएट करके देखें कि इसका वैल्यू क्या आता है। d सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग एक बार एक्सपैंड करके देखें तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। नेक्स्ट इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी कि ये जो फंक्शन है ये अब कांस्टेंट हो गया, x के रिस्पेक्ट में ये नहीं रहा, ये कांस्टेंट हो गया। तो नेक्स्ट जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसके अगला जो टर्म आएगा वो हो जाएगा d3 बाई डी एक्स टू द पावर 3 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई किए वैल्यू 0 होगा, यानी कि इसके बाद का हर एक टर्म का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो नॉन जीरो टर्म्स में हम लोग को यहीं तक लास्ट वैल्यू मिलेगा, इसके बाद के सारे टर्म्स के वैल्यूज 0 होते चले जाएंगे। क्यों 0 होंगे? क्योंकि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2 आ रहा है, यानी कि अब इसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके बाद का जो टर्म आएगा उसमें हम लोगों को टर्म कुछ ऐसा आएगा, d3 बाई डी एक्स टू द पावर 3 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है -2, यानी कि ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ -2 और इसका वैल्यू हो गया 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, x का फंक्शन नहीं है, तो 0 हो गया, यानी कि इसके बाद के सभी वैल्यूज जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो हम लोग का ये जो फर्स्ट टर्म है इसका n+1th ऑर्डर डिफरेंशिएशन का वैल्यूज यहीं तक आएगा। अब हम लोग को इसको एक्सपैंड करना है। तो हम लोग अब इसको एक्सपैंड करें, इसका पहला टर्म हो जाएगा n+1 c0 और 2n, और पहले हम लोग x को मान लें कांस्टेंट और सेकंड टर्म हम लोग z को मान लें, तो z का n+1 ऑर्डर डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा n+1 c1 2n, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x, और इसका एक ऑर्डर कम करके, यानी कि nth ऑर्डर हो जाएगा अब ये d बाई डी एक्स ऑफ nth ऑर्डर ऑफ z। अब देखिए यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आया, नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहीं पे आकर के टर्मिनेट कर जाएगा, इज इक्वल टू 0। जिस प्रकार से ये यहां पे आके टर्मिनेट कर गया, इसके बाद का फर्दर डिफरेंशिएशन करने पर इस टर्म का वैल्यू 0 हो जा रहा था, एंड हेंस उसके चलते सारे टर्म्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से x का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहां पे 1 आ गया, इसके बाद फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरे टर्म्स के वैल्यूज को 0 कर देगा, एंड हेंस इसका फाइनल हम लोग का टर्म यहीं तक आएगा। अब इससे आगे हम लोग बढ़े, यहां पर n+1 c0 का वैल्यू हो गया, NCR का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो n के जगह पे n+1 है, n+1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे r के जगह पे 0 है, और यहाँ पे n माइनस r, यानी कि n+1 माइनस 0, ये हो गया फैक्टोरियल n+1 बाई फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, और ये हो गया फैक्टोरियल n+1, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 1। तो nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc1 का वैल्यू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1, ये और ये कट गया तो n होता है। इस प्रकार से हम लोग nc1 nc2 का भी एक बार देख लेते हैं। nc2 का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, ये और ये कट जाएगा, तो वैल्यू हम लोग का बचेगा n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से इसके वैल्यूज को निकाला जाता है।
तो चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करें, n प्लस वन सी नॉट। तो n प्लस वन सी नॉट का वैल्यू हो गया हम लोग का 1, सी नॉट है इसलिए वैल्यू 1 हो गया। तो ये तो 1 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और ये इसको हम लोग डी एन प्लस टू बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस टू ऑफ z को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, अच्छा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ डी nth ऑर्डर ऑफ z, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जहां पे Zn का मतलब है, जहां पे Zn का मतलब है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z, सॉरी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z, इस प्रकार से। तो n प्लस टू था इसीलिए डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ। यहां पे n प्लस वन है तो d बाई डी एक्स बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ n ऑर्डर ऑफ z, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो फिलहाल हम लोग इसको लिख रहे हैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ Zn प्लस नेक्स्ट है n प्लस वन सी वन। n प्लस वन सी वन का वैल्यू, n प्लस वन सी वन का वैल्यू हो जाएगा n प्लस वन ही होना चाहिए। n प्लस वन सी वन का वैल्यू हो गया n प्लस वन फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल वन इंटू n प्लस वन माइनस वन। n प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल वन, और ये हो गया फैक्टोरियल n, ये और ये कट गया तो n प्लस वन बचा, तो n प्लस वन हो गया। इसका डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस टू एक्स, और ये इसको हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ Zn प्लस, अब है n प्लस वन सी टू, n प्लस वन सी टू का वैल्यू हो जाएगा, n प्लस वन सी टू का वैल्यू हो जाएगा n प्लस वन इंटू n माइनस वन बाई n प्लस वन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल टू, यानी कि n इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस वन बाई ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल टू, ये और ये कट गया तो n इंटू एन प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू हो जाएगा। तो हम लोग उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। तो n प्लस वन सी टू का वैल्यू हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू, और ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया माइनस टू, और ये तो Zn है, प्लस n प्लस वन सी नॉट का वैल्यू 1, 2nx, और ये d बाई डी एक्स ऑफ Zn प्लस n प्लस वन सी वन, n प्लस वन सी वन का वैल्यू n प्लस वन और 2n dx बाई डी एक्स 1 हो गया, और ये Zn इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ Zn, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2x n प्लस वन, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ Zn माइनस 2nx, सॉरी n प्लस वन है, 2x n प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा डी Zn बाई डी एक्स।
और यहाँ पे ये 2 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस n इंटू एन प्लस वन, माइनस n इंटू एन प्लस वन जेड एन प्लस 2nx डी जेड एन बाई डी एक्स। इज इक्वल टू, अच्छा ये एक टर्म यहाँ पे बच रहा है, प्लस 2n n प्लस वन जेड एन इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसमें भी कुछ होगा, यहाँ पर माइनस 2nx डी जेड एन बाई डी एक्स यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। चलिए करके देखते हैं जो जो होता है। पहला टर्म हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ जेड एन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ जेड एन, माइनस इसको हम लोग ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें यहाँ पर, तो माइनस 2nx डी बाई डी एक्स ऑफ जेड एन माइनस 2nx डी बाई डी एक्स ऑफ जेड एन और माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ जेड एन माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ जेड एन, और यहाँ पे ये प्लस 2n n प्लस वन जेड एन है, ये माइनस n n प्लस वन जेड एन है, इन दोनों को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे से हम लोग को मिलेगा प्लस n इंटू एन प्लस वन जेड एन, n इंटू एन प्लस वन जेड एन, और ये एक टर्म है प्लस 2nx डी बाई डी एक्स ऑफ जेड एन प्लस 2nx डी बाई डी एक्स ऑफ जेड एन। तो यहाँ पे माइनस 2nx डी बाई डी एक्स ऑफ जेड एन है, यहाँ पे प्लस 2nx डी बाई डी एक्स ऑफ जेड एन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो जो बचा उसको हम लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ जेड एन माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ जेड एन प्लस n इंटू एन प्लस वन जेड एन इज इक्वल टू 0। और यदि हम लोग जेड एन को y कंसिडर कर लें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस वन वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग एक इक्वेशन कंसिडर कर लें वेयर y इज इक्वल टू जेड एन, और जेड एन क्या है, जेड एन है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, और z क्या था, z को हम लोगों ने कहीं पे कंसिडर किया था पहला ही लाइन में, उसको एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, सपोज इक्वेशन 1 मान लें उसको, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो यदि z को हम लोग इक्वेशन 1 में याद करें जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, यहीं पे था शायद, तो z का वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द होल पावर n, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, y का वैल्यू है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कह दें। तो ये जो इक्वेशन 2 हम लोगों को यहाँ पे मिला है, ये इक्वेशन 2 लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है, और इस लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लीजेंडर्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लीजेंडर्स पॉलिनोमियल में दो हैं, हम लोग सिर्फ pnx के रिस्पेक्ट में इसको यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो रोड्रिक्स फॉर्मूला है वो pnx के लिए है सिर्फ, तो हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ना लिख करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखेंगे pnx के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन 2 इज अ लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन and its solution is given by y is equal to, ये चूंकि y का फंक्शन है
y इज इक्वल टू पी एन एक्स और इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज a, वेयर a इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहां से हम लोग कह सकते हैं पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/a ऑफ y, और y का वैल्यू ये वाला है, और पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/a ऑफ d/dx nth ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर n। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यदि हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कंसिडर करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो हम लोग उसी के फॉर्मेट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा 1/a ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n इंटू x माइनस 1 टू द पावर n। अब अगेन ये हम लोगों को प्रोडक्ट फंक्शन के रूप में मिल रहा है, x प्लस 1 एक फंक्शन है, x माइनस 1 एक फंक्शन है, सॉरी x प्लस 1 टू द पावर n एंड x माइनस 1 टू द पावर n, दो फंक्शंस हम लोग को मिल रहे हैं, दोनों फंक्शन का ये प्रोडक्ट फंक्शन के रूप में मिल रहा है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे लीबनिज़ थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो लीबनिज़ थ्योरम यूज करके हम लोग इसको फिर से nth टाइम्स डिफरेंशिएट करें। नाउ यूजिंग Leibniz theorem, we get Pnx is equal to 1/a, यहाँ से स्टार्ट करें, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर n। हम लोग x प्लस 1 टू द पावर n को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, तो x प्लस 1 टू द पावर n कांस्टेंट के रूप में लेंगे, n c नॉट x प्लस 1 टू द पावर n कांस्टेंट, और इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी कि dn बाई डी एक्स टू द पावर n ऑफ x माइनस 1 टू द पावर n प्लस nc1। अब इसका एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n इंटू इसका एक ऑर्डर कम हो जाएगा, dn माइनस 1 बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस 1 ऑफ x माइनस 1 टू द पावर n प्लस nc2 d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n इंटू इसका एक ऑर्डर और कम हो जाएगा, तो हो जाएगा dn माइनस 2 बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x माइनस 1 टू द पावर n। इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और एक टर्म हम लोग लिखें NCN, इसका nth ऑर्डर dn बाई डी एक्स टू द पावर n ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n, और ये कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा x माइनस 1 टू द पावर n। ये इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने लीबनिज़ थ्योरम के अकॉर्डिंगली कर लिया। अब जरा इसको हम लोग एक्सपैंड करके देखें, 1/a nc नॉट का वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 टू द होल पावर n इंटू ये nth टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 टू द पावर n का वैल्यू क्या आएगा, इसको हम लोग जरा निकाल के देख लें। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 टू द पावर n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग n के डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं एट n इज इक्वल टू 0। तो जब n इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये जीरोथ ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 टू द पावर 0 यानी कि 1 हो गया। n इज इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 यानी कि 1। n इज इक्वल टू 2 पे ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन, और x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी कि ये हो जाएगा 2। n इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू आ गया 2, n इज इक्वल टू 3 पे d3 बाई डी एक्स क्यूब ऑफ x माइनस वन होल क्यूब। n के वैल्यू के साथ में ये बढ़ रहा है चूँकि यहाँ पर भी n है, तो ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वन होल स्क्वायर, और x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस वन होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3 to 6 इंटू एक्स माइनस वन। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 6। तो n इज इक्वल टू 0 पे 1 है, n इज इक्वल टू 1 पे 1 है, n इज इक्वल टू 2 पे 2 है, n इज इक्वल टू 3 पे 6 है। इसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे तो n इज इक्वल टू 4 पे इसका वैल्यू हो जाएगा 24, n इज इक्वल टू 5 पे इसका वैल्यू हो जाएगा 120। इस प्रकार से ये वैल्यूज़ आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ आ रहा है इसका सीरीज क्या है, तो देखिए इसका सीरीज एक्चुअल में कुछ ऐसा है, ये फैक्टोरियल 0 है, ये फैक्टोरियल 1 है, ये फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 3 है, और n इज इक्वल टू 4 पे आप करके देख लीजिएगा, इसका वैल्यू 24 आएगा। 24 का मतलब है फैक्टोरियल 4, n इज इक्वल टू 5 पे 120 यानी कि फैक्टोरियल 5। इसका मतलब है कि n का जो भी वैल्यू होगा उतना फैक्टोरियल इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल n। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें इसका वैल्यू फैक्टोरियल n प्लस nc1 का वैल्यू हो गया n प्लस n, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 टू द पावर n, इसका वैल्यू हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1, और इसका वैल्यू कितना होगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन टू द पावर n का वैल्यू फैक्टोरियल n आ रहा है, तो n माइनस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन टू द पावर n का वैल्यू फैक्टोरियल n माइनस वन हो जाए, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसका पावर भी उतना ही है, इसलिए ये फैक्टोरियल n आया है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे n माइनस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे पावर अलग है, तो इसलिए इसका वैल्यू इससे थोड़ा सा अलग होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या होगा। तो n की जगह पे यहाँ पे n माइनस वन कर दें, तो जब n माइनस वन ये हो गया है तो अब n इज इक्वल टू 0 हम लोग नहीं ले सकते हैं। n इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हम लोग का पॉसिबल अब नहीं है, तो इसको हम लोग काट दें। n इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि सिर्फ इसका वैल्यू बच जाएगा। तो x माइनस वन सिर्फ बचेगा, ये इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। n इज इक्वल टू 2 पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस वन। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कट जाएंगी, और n इज इक्वल टू 3 पे ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू 3 पे ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ x माइनस वन का पावर 3, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू 3 नहीं होगा, x माइनस वन टू द पावर 3, ऐसे लिखेंगे। और जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, इसको जब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वन होल स्क्वायर, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस वन। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि x माइनस वन सब में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको 1 इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू एक्स माइनस वन लिख दिए, ये n इज इक्वल टू 3 पे 6 इंटू एक्स माइनस वन है,
अच्छा 4 पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 पे ये हो जाएगा d3 बाई डी एक्स टू द पावर 3 ऑफ x माइनस 1 इंटू पावर 4 इज इक्वल टू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 3, 4 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और 12 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा 24 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये फाइनल वैल्यू हो गया 24 इंटू एक्स माइनस 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 एक्स माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 एक्स माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि अगला टर्म होगा फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स माइनस 1, उसका अगला टर्म होगा फैक्टोरियल 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसके लिए हम लोग लिखेंगे इंटू फैक्टोरियल n इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए इसका अगला जो टर्म है ये dn माइनस 2, तो इसके लिए टर्म क्या बनेगा, इसके लिए इसका जो सीरीज है उसका एक्सपेंशन, ये जो ऑर्डर बन रहा है वो ऑर्डर किस तरीके से, देखिए ये फैक्टोरियल n आया था जब यहां पर d nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले x माइनस 1 टू द पावर n का, तो ये फैक्टोरियल n आया, और ये x माइनस 1 टू द पावर n का ऑर्डर कौन सा डेरिवेटिव है, n माइनस 1, तो ये फैक्टोरियल n x माइनस 1 आया। उसका अगला जो ऑर्डर है इसको जब हम लोग n माइनस 2th ऑर्डर पे जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस 1 टू द पावर n को, तो इसका वैल्यू हम लोग को मिलेगा फैक्टोरियल n इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 2, यानी कि ये जिस ऑर्डर पे यहाँ पे घट रहा है उसी ऑर्डर पे उसका पावर यहाँ पे चढ़ेगा। आप लोग करके खुद से इसको देख लीजिएगा, यदि आप n माइनस 2 लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, बस यही अंतर है। चलिए आप लोग उसको खुद से करके देखिएगा, हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे nc2 का वैल्यू हो गया n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा ये है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, यानी कि इसके डिफरेंशिएशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन ये है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर n माइनस 2, और इसके जगह पे हम लोग बोल रहे हैं कि इसके जगह पे वैल्यू आएगा फैक्टोरियल n इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 2। n माइनस 3 ऑर्डर पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 का पावर 3 हो जाएगा, n माइनस 4th ऑर्डर पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 टू द पावर 4। तो इस तरीके से ये सीरीज हम लोग आगे चलता रहेगा, और यहाँ पे हो गया NCn का वैल्यू 1 हो गया, इसको हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n होगा। बस अंतर यही है कि यहाँ पे x माइनस 1 था, यहाँ पे x प्लस 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। x माइनस 1 भी करेंगे तो भी हम लोग का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और x प्लस 1 करेंगे तब भी हम लोग का डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा। तो ये x प्लस 1 टू द पावर n का n ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू आता है फैक्टोरियल n, और ये है x माइनस 1 टू द पावर n। ये हम लोग का वैल्यू आया है Pnx का। अब हम लोग क्या करें, ये जो हम लोग का सीरीज आ रहा है, इस सीरीज का हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेते हैं, x का एक पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन करके। तो पहले के वीडियोज में हम लोगों ने देखा है कि Pn1 Pn0 इन सब का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो Pn1 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये Pn1 बन जाएगा, और उसका वैल्यू हम लोग को पता है कि 1 होता है, तो हम लोग उसको पुट करके यहाँ पे इसका वैल्यू एक निकाल सकते हैं। तो हम लिखें एट x इज इक्वल टू 1, तो एट x इज इक्वल टू 1 Pn1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आता है जरा देखें, Pn1 इज इक्वल टू जहां जहां पर भी x होगा हम लोग 1 वैल्यू पुट करते चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 टू द पावर n 1 बाई a
2 to the power n इंटू ये फैक्टोरियल n प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 to the power n - 1 इंटू 1 - 1 यहाँ पे हो गया 0, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये भी हो गया 0। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक टर्म -1 वाला टर्म आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर पावर में। तो x - 1 का पावर 3 आएगा, x - 1 का पावर 4 आएगा, x - 1 का पावर n तक आ रहा है। तो हर एक टर्म जिसमें x - 1 वाला टर्म है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, +0। क्या हुआ? ऑल टर्म्स इंक्लूडिंग x - 1 = 0। तो फाइनल वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा? और Pn1 = 1/a 2 to the power n into factorial n। Since Pn1 = 1, hence 1 = 1/a 2 to the power n into factorial n। और यहाँ से a का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा? और a = 2 to the power n into factorial n। या 1/a का ही वैल्यू रख लें, या कोई बात नहीं है, इसको भी रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे डाल दें, इसको हम लोग मान लें इक्वेशन नंबर 4, और या इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू in equation 4 we get, तो हम लोग को क्या मिलेगा? Pnx का वैल्यू, ये इक्वेशन 4 1/a और a का वैल्यू ये है, तो ये हो गया 1/2 to the power n into factorial n ऑफ n ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d/dx ऑफ n ऑफ x² - 1 to the power n। यही था रोड्रिक्स फार्मूला। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने रोड्रिक्स फार्मूला को देखा, उसको, उसके वैल्यू को हम लोगों ने निकाला, डिराइव किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इस फार्मूला का एप्लीकेशन को देखेंगे कि कैसे n के डिफरेंट वैल्यूज पे Pnx का वैल्यू क्या हो सकता है, उसको हम लोग निकालेंगे इस फार्मूला को यूज करके। तो आज के वीडियो में यहीं तक, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।